स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे सुस्वागतम। ज़्यादातर छात्रों का कमेंट रहता है कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें। तो देखिए मैं हिंदी में समझा रहा हूं, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। ये मेरा सबसे पहले जो है सो हेडिंग है, ये मेरा टॉपिक है, इस पर आज मैं थोड़ा चर्चा करूंगा और कुछ मैं बताऊंगा कि मान लीजिए कैसे एक मेधावी छात्र और एक कैसे औसत जो छात्र होते हैं, क्या अंतर है उनके बीच में, जो इतना कम परसेंटेज आ जाता है एक औसत छात्र को। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। ये हर एक के लिए इम्पोज होगा, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सभी विश्वविद्यालय के लिए, सभी विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालय जो कोई हो सभी के लिए ये लागू होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या अंतर है मैं बताता हूँ। एक होता है मेधावी छात्र। अब यहाँ पे कितने मेधावी छात्र हैं अपने विश्वविद्यालय में, ये तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। कह सकते हैं हम लोग जो 3 लाख 2 लाख या 3 लाख स्टूडेंट है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, वो भी बोलने में हमको बहुत ज़्यादा मतलब जो है सो एकदम दिक्कत हो रहा है, लेकिन 50 स्टूडेंट पूरा मिला करके 1 लाख में 50 स्टूडेंट होगा जो अच्छे से मेहनत पूरा एकदम जो है तन मन धन से करते होंगे। लेकिन होता क्या है, जो मेधावी छात्र और एक आप औसत छात्र, उसके बीच में अंतर क्या है, कैसे आपको कॉपी को प्रेजेंटेशन देना है, ये आपको कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट बने आपका। तो मेधावी छात्र क्या करते हैं, सबसे पहली बात है कि डॉट कॉमा या फुल स्टॉप बोलिए उसको, फुल स्टॉप पूरा प्रिपेयर करके जाता है, बार बार प्रैक्टिस करके रखता है कि एग्जामिनेशन वो कहीं मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बाय चांस कहीं पे अटक भी गया कोई प्रश्न पे, तो उसको स्किप करके वो आगे निकल जाएगा। जहां पे एक औसत छात्र क्या करते हैं, उस प्रश्न के पीछे लगे रहते हैं कि ये मेरा यहाँ पे मैं अटका रह गया, यहीं पे मैं अटका रहूंगा, और बाकी सारे प्रश्न के चक्कर में आपका पूरा समय निकल जाता है, क्योंकि मात्र 3 घंटे का समय रहता है श्रीमान। 3 घंटे में आपको सारा कुछ मैनेज करना है। और ये 11th 12th या फिर 10th का एग्जामिनेशन नहीं है, ये ग्रेजुएशन का परीक्षा है। इसमें आपको कॉपी लिखना पड़ता है, 32 पेजेज रहता है, आपको कम से कम 25-26 पेज तो जरूर लिखना है, तब ना जाके थोड़ा मोड़ा अच्छा नंबर देगा। उससे कम लिखेगा तो फेल भी कर देगा, कोई ठीक नहीं। यहाँ पे अच्छा लिखने के बावजूद तो नंबर देवे नहीं करता है, समझ रहे हैं बात को ना। तो डॉट कॉमा फुल स्टॉप बोलो, पूरा सही लिखते हैं। उनका कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। जो भी छात्र, जैसे आप लोग संदीप झा का देखे होंगे, अब मान लीजिए मेरा कॉपी आप देख सकते हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशन देखिए क्या क्या हुआ है, हर एक पॉइंट को हाईलाइट करके रखना चाहिए। जो भी छात्र होते हैं इस टाइप के, वो जो पॉइंट वाइज लिखते हैं, हर एक प्रश्न के उत्तर को पॉइंट वाइज समझाते हैं और एकदम सीरियल वाइज वो आंसरिंग करते हैं, ताकि एग्जामिनर को सहूलियत होता है क्वेश्चन को और उसका आंसर समझने में। वहीं पे एक जो औसत छात्र होते हैं, मैं औसत छात्र का बात बता रहा हूँ, औसत छात्र बस 5 से 10 पेज लिखेंगे और उस बीच में आम, इमली, कटहल जो मन होता है वो एकदम से मिला के मिक्स करके लिख देते हैं। उस चक्कर में आपका शुरुआत में वो चीज़ लिख देते, एग्जामिनर पढ़ लेता है, उस चक्कर में आपका नंबर कट। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा गौर कीजिए, इस पर गौर फरमाइए कि आप लोग आखिर दोनों में अंतर क्या और आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, बड़ा मिस्टेक कहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए मेधावी छात्र के बारे में बता दिए, डॉट कॉमा फुल स्टॉप पूरा उन लोगों को सही लिखते हैं, इसलिए जो है सो तब भी जाके 75% 80% मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलता है, ऐसा स्थिति रहता है। और जहां पे एक औसत छात्र उसको देखते हैं 55 से लेके 62% के बीच में बहुत ज्यादा रहता है मार्क्स। तो लिखे कैसे, चलिए मेधावी छात्र के लिए तो कोई बात नहीं, उनको तो पता ही है कैसे लिखना है एग्जाम में ताकि अच्छा स्कोर वो कर सकते हैं। कितना पेजेस भरना है, पेज भरना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी की परीक्षा में काफी मायने रखता है ये चीज, आपके लिखने का तरीका क्या है, हैंड राइटिंग स्टाइल कैसा है, क्योंकि ये सब चीज एक जो है सो काफी आपको एग्जामिनर के ऊपर में इंपैक्ट करता है। इसलिए आपका हैंड राइटिंग भी थोड़ा शुद्ध रहना चाहिए, ठीक है ना, कोशिश ये रहना चाहिए। तो औसत छात्र के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा। औसत छात्र कॉपी कैसे लिखें, आप लोग देखिए, उत्तर जब लिखना स्टार्ट करते हैं उत्तर, तो कोशिश कीजिए ये कि कहने का मतलब शुरुआत में जो लिखते हैं उस 5-6 पेज बहुत अच्छा से लिखिए, जितना अच्छा से हो सके उसको अच्छा से आप लोग कॉपी पे लिखिए। और बीच में मान लीजिए इतना होता है कुछ आंसरिंग, तो उसका आप थोड़ा मोड़ा मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया आपको, जो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा बताइए, जो शुरुआत से अंत तक कौन था, तो आप बताना स्टार्ट कर देंगे कि मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। उसमें आपको जो है जो मन होता है उल्टा सीधा थोड़ा बीच में डाल दीजिए, राजेंद्र प्रसाद भी डाल दीजिए, राष्ट्रपति का नाम दे दीजिए, फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद उठा के दे दीजिए, बीच में चलेगा 7-8 पेज 10 पेज के बाद, क्योंकि एग्जामिनर उसके बाद थोड़ा कम ध्यान देता है कॉपी के ऊपर में। शुरुआत में ही आपका देखता है कि किस तरीके से लिखा हुआ है, और कोशिश कीजिए लास्ट में जब आप क्वेश्चन आंसरिंग आपका खत्म होता रहे, जब आपका समय पूरा हो जाए, आपका आंसरिंग लगभग लास्ट टाइम पे रहे, तो उस टाइम पे आप
भी सही लिखें, एकदम सही उत्तर आपको लिखना है। कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको सही लिखना है। बीच में आप कुछ लिखते हैं, इट डजेंट मैटर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जबकि ये गलत है। एग्जामिनर को पूरा कॉपी चेक करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का सिस्टम है उसके अनुकूल मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उत्तर का 5 पेज 7 पेज जो है सो, और किस तरीके से यहाँ पे तैयारी करते छात्र, ये भी आपको अच्छी तरह से जरूर मालूम होगा कि छात्र किस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। सब एक डल जैसे मतलब स्टूडेंट सब है कि मतलब घर पे बैठे रहे और आसानी से, थोड़ा तो मेहनत करेंगे ना जी, तब ना आप समझेंगे कि पैटर्न क्या है, कैसे लिखे ताकि हम लोग अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तभी ना मान लीजिए 65% से प्लस आप गेन कर सकते हैं। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, और थोड़ा स्किल मतलब समझना पड़ेगा कैसे लिखना है, क्या मतलब रियल फॉर्मेट होता है लिखने का, हैंड राइटिंग कैसे लिखें, कितना शुद्धता रहना चाहिए, कितना पेज भरना चाहिए। तो उत्तर में आप लोग शुरुआत में 5 से 7 पेज थोड़ा अच्छा से लिखिए, बीच में गैप होगा चलेगा, और लास्ट में थोड़ा ध्यान दीजिए। ये औसत छात्रों के लिए, जो छात्र थोड़ा कमजोर होते हैं उन छात्रों के लिए है। और उसके साथ साथ आप लोग कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम पेजेस 25 पेजेस के आसपास भरना है आपको किसी भी हालत में। अब ये नहीं कि आप एक पेज में ही आप 4 लाइन लिख के एक पेज खाली कर दे, ऐसा नहीं। ऐसा लिखना है कि लगे हाँ कि मतलब लिखे हुए भी आप हैं और आपका पेज भी पूरा भर रहा है। इसलिए आपका पेज 25, वो चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। साइंस वाले का बेसिकली भर जाता है पेज, दिक्कत होता है आर्ट्स वाले को। कॉमर्स वाले का भी लगभग रहता है शायद प्रॉपर सॉल्यूशन वगैरह वाला, लेकिन ये आर्ट्स वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इतिहास है, भूगोल है, उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान है, उसके बाद इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, तो उन लोगों को थोड़ा पेज भरने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा लेंदी करके लिखने का। 25 पेजेस आपको जरूर भरना है। ये सब मतलब आपको एक फॉर्मूला है एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर गेन करने का। और कोशिश कीजिए गेस का लैंग्वेज कम लिखने का। चाहे आप 2 ही क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उसका आप किताब से पढ़िए या फिर आप जो है यूट्यूब या विकिपीडिया की हेल्प लेके पढ़िए। गेस का लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखिए क्योंकि एग्जामिनर तो वैसे भी चेक करता है गेस लेके, मेरे हिसाब से गेस लेके बैठा रहता है, उसे मिला लेगा तो समझ जाएगा ये लड़का गेस से पूरा लिखा है। तो गेस का लैंग्वेज नहीं लिखना है, गेस का लैंग्वेज कम यूज करना है, इससे आपको अच्छा परसेंटेज आएगा। आप एक बार चेक करके देखिए ना, गेस का पूरा लैंग्वेज अगर आप जाके उतार देंगे तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इससे आपका परसेंटेज कम रहता है। तो औसत वाले छात्र क्या करेंगे, जो 55% से 60% के बीच में रहते हैं, तो उनको मैंने सारा चीज़ बता दिया। ये चीज अगर आप फॉलो करते हैं, और हाँ जैसे शुरुआत में आप लिखते हैं तो मुख्य जो पॉइंट होते हैं उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। एक ब्लैक पेन रखिए और एक जेल टाइप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको हाईलाइट करके और पॉइंट वाइज लिखिए, एकदम पॉइंट वाइज, थोड़ा जगह छोड़ के आराम से उसको समझाइए, ताकि आप जितना समझ रहे उससे कोई मतलब नहीं, एग्जामिनर को समझ आसानी से आ जाए, मतलब ये करता है। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का जो है देखिए, उसके बाद मैं ये बता देता हूँ कि ये लगभग हो गया आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के छात्रों के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग समझ के और तब परीक्षा दीजिए, देखिए आपका अच्छा परसेंटेज आएगा ही आएगा। 65% से ऊपर कम से कम जरूर आपका मार्क्स आएगा अगर आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो। गेस का लैंग्वेज का प्रयोग कम करना है, सीधे भाषा में समझिए तो। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा एक चीज़ और बता दूँ थोड़ा यूट्यूब चैनल के बारे में, कि अभी जो देख रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि कहीं कुछ यूट्यूब चैनल पर आपको गलत तरीके की अफवाह एवं स्पैम इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उससे थोड़ा बच के रहिए। अगर आप उससे बच के नहीं रहिएगा तो उस चक्कर में क्या होगा, आपका गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। कभी पता चला एडमिट कार्ड निकल गया, आपका साइन भी नहीं होगा, बस परीक्षा छूट गया, फॉर्म भरना छूट जाएगा, रजिस्ट्रेशन छूट जाएगा, कभी परीक्षा देना भी छूट जाएगा अगर सब कुछ आ गया भी रहेगा। उस चक्कर में देखिए 10 गो नाव पे पैर देके चलने से नहीं होता, एक नाव पे पैर देके चलिए ना। ये जो LNMU इन्फो वाले हैं ये आपको सटीक इन्फॉर्मेशन एकदम दे रहे हैं। और मैं देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी चैनल वाले गलत हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, सब अपने जगह बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं। तो लेकिन ये आप एक तो मान लीजिए किसी का जो है सो चैनल का कॉपीराइट कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं कंटेंट जो होता है उसके ऊपर, उसके बाद आप उसी चैनल वाले का बुराई करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा बेकार लगता है। उसके बाद आप बोलेंगे मैं यहाँ पे ये रहता हूँ, मान लीजिए जो इस तरीके का जानकारी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, आप लोगों को स्क्रूटनी का रिजल्ट ऐसे आएगा, वो आएगा, सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। अरे भाई साहब आप एक चैनल पे देखिए ना, आपको श्रवण जी इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रात को देखते तो पसीना से एकदम तरबतर रहते हैं, इतना धूप भी लगता रहता है रात को, उनके घर पर रात को भी धूप लगता रहता है, और मुझे भी कभी कभी धूप लग जाता है रात को भी, पसीना से एकदम परेशान रहते हैं। वो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्ट्रेटोस्फीयर में रोक लेता है, इसलिए तो वो तो शरीर को जला के रख देगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। लेकिन वो बेचारा 2 बजे रात को देखते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग का क्या कर्तव्य है, एक चैनल पे बने रहिए, 10 जगह दिमाग मत दीजिए। निश्चित रूप से आप देखिए जो आपका बेटर रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन वो सटीक देते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए ये नहीं है कि एक ही जगह से पता करते, पूरे 10 जगह 15 जगह से वो वेरीफाई करवाते हैं। और मैं भी उनको बताता हूँ, किसी अधिकारी से या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछ के मैं बताता हूँ,